मैं सत्य हूं। जिस प्रकार दीमक लकड़ी को खोखला कर देती है, उसी प्रकार असत वचन भी मनुष्य की आत्मा को खोखला कर देते हैं। सत्य वचनों के द्वारा ही मनुष्य अपनी आत्मा को बल प्रदान कर सकते हैं। ब्रजवल्लभ का पूरा परिवार चिंतित है। बालक कलाधर रागेश्वरी को सांत्वना देता है। अहंकारी श्रीनाथ गणेश मंदिर में अनर्गल प्रलाप करता है तथा स्वयं को देव पुरुष बताता है। श्रीनाथ को खोजता हुआ कलाधर गणेश मंदिर पहुंचता है और श्रीनाथ को घर चलने को कहता है। क्रोधित ब्रजवल्लभ श्रीनाथ को घर के भीतर पैर न रखने का आदेश देते हैं। पुत्र के लिए व्यथित इंदुमती को भी ब्रजवल्लभ घर छोड़ने को कहते हैं। वहीं दूसरी ओर रागेश्वरी ब्रजवल्लभ से अपने पति को क्षमा कर देने का आग्रह कर रही है। पिताजी, क्षमा कर दीजिए ना इन्हें। मेरे लिए रोक लीजिए इन्हें। ये आप क्या कर रहे हैं? क्या आपको दया भी नहीं आती? और किसी का ना सही, कम से कम बहू का तो कुछ ख्याल कीजिए। पिताजी, कल करवा चौथ है और एक स्त्री के लिए इससे बड़ा कोई दिन नहीं होता। कल के दिन के लिए मेरे पति को रोक लीजिए। सिर्फ कल के दिन के लिए पिताजी, सिर्फ कल के दिन के लिए रोक लीजिए ना इन्हें। ओ श्रीनाथ, रुको। क्षमा कीजिए पिताजी, इस घर में मेरे रुकने का अब कोई उद्देश्य नहीं बचा है। किंतु मैं कहता हूं रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जीवन में मैंने कभी समझौता नहीं किया और सच्चाई पर चलने वाले को समझौता नहीं करना पड़ता। परंतु तुम जो भूल कर रहे हो उसे मैं क्षमा तो नहीं कर सकता, लेकिन पिता होने के नाते एक आदेश अवश्य दे सकता हूं। अपना आदेश आप सुना चुके हैं पिताजी। वैसे भी मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग संसार की भलाई के लिए करना चाहता हूं और इस घर में रहकर मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन एक दिन के लिए तुम यहीं रहोगे, इसी घर में। हे प्रभु, विनायक, कृपा करके मेरे पति को रोक लीजिए, रोक लीजिए प्रभु। ठीक है, केवल और केवल आपके लिए पिताजी मैं आज इस घर से नहीं जाऊंगा। लेकिन यह बात मैं भली भांति जानता हूं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी बहू रागेश्वरी के लिए कर रहे हैं। मुझसे आपको कोई लगाव नहीं है। हे भगवान, सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। अरे जब जा ही रहा था तो रोकने का नाटक ही क्यों किया था? कितना बुरा सोचती है पौरानी। मैंने कहा था ना, कभी कभी अच्छा भी सोच लिया करो।
चिंता किसी समस्या का समाधान नहीं है देवी पार्वती। मनुष्य का भविष्य विधि के विधान से ही संचालित होता है। श्रीनाथ भी वही कर रहा है जो उसकी नियति द्वारा संचालित है। स्वामी, आप तो सदैव कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना होता है। क्या ये सब बातें आप केवल मुझे समझाने के लिए कहते हैं? ये भी सत्य है देवी पार्वती। जो हो रहा है वो श्रीनाथ के कर्मों का फल है और कर्म भी विधि के विधान से संचालित होते हैं। स्वामी, ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो परस्पर विरोधी बातें कर रहे हैं। यदि विधि का विधान सत्य है तो कर्म कैसे सत्य हो सकता है? और यदि कर्म सत्य है तो विधि का विधान कैसे सत्य हो सकता है? स्वामी, कहीं आप मुझे भ्रमित तो नहीं कर रहे? यही तो जीवन का रहस्य है देवी। क्या मैं ये रहस्य नहीं समझ सकती? क्या मुझे समझने का अधिकार नहीं? इस रहस्य को समझने के लिए मनुष्य के प्रारब्ध का विचार करना होगा देवी पार्वती। क्या श्रीनाथ के विचारों में आया हुआ परिवर्तन उसके प्रारब्ध का प्रभाव है? हाँ देवी पार्वती, यही सत्य है। किंतु स्वामी, इससे पहले जो श्रीनाथ ने शुभ कार्य किए थे, क्या उसे हमारे पुत्र ने प्रेरित किया था? मनुष्य के जीवन में संचित पुण्य और पाप दोनों का प्रभाव होता है। इस समय प्रारब्ध के पाप के कर्मों के प्रभाव के कारण ही उसका मस्तिष्क ऐसा हो गया है। तो क्या इसका ये अर्थ है कि ऐसी स्थिति में हमारा पुत्र कुछ नहीं कर सकता? अवश्य कर सकता है और वो कर भी रहा है। स्वामी, आप ये क्या कह रहे हैं? यदि हमारा पुत्र कुछ कर सकता है तो वो श्रीनाथ को पाप कर्म करने से क्यों नहीं रोक रहा? वो मौन क्यों है स्वामी? यही तो लीला है देवी। कलाधर की प्रेरणा से ही ये सब कुछ हो रहा है, जिससे कि श्रीनाथ केवल प्रारब्ध का ही फल पा रहा है और वर्तमान में कोई अन्य पाप कर्म नहीं कर रहा है। मैं समझ गई स्वामी। धन्य है विधि का विधान और धन्य है हमारे पुत्र विनायक की लीला। जीती रहो बहू, सदा सुहागन रहो, सदा सुहागन रहो। चंचला, कहाँ रह गई? जल्दी आ सामान लेकर। अभी आई माँ जी। तुम इस घर की बड़ी बहू हो, ये तुम्हारे लिए है। जी। छोटी बहू, ये तुम्हारे लिए है। चिंता मत करो, भगवान विनायक की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। नहीं बहू, रोना नहीं। आज के दिन अपनी आंखों में आंसू मत भरो। माँ जी, लगता है श्री विनायक यही चाहते हैं कि मैं अपना करवा चौथ इन आंसुओं के साथ मनाऊं। अब मैं अपने भाग्य को तो नहीं बदल सकती ना। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। भगवान विनायक सब पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। वो किसी का अहित नहीं करते। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ। छोटी बहू को भी साथ ले जाओ।
क्या बहू रानी, पूजा के दिन आप क्या क्या सोचती रहती हैं? पूजा के दिन सिर्फ पूजा के बारे में ही सोच रही हूँ। पर क्या सोच रही हैं आप? यही कि अगले बरस इस करवा चौथ के दिन इस घर में केवल मेरा ही करवा रहे। तो चिंता क्यों करती है बहू रानी? श्रीनाथ बाबू तो सिर्फ आज रात के मेहमान हैं, कल से तो आप ही का राज होगा। अरे चंचला, माँ जी और रागेश्वरी कहाँ रह गए? चांद निकलने ही वाला होगा। हाँ, वो लोग बस अब आते ही होंगे। आपने नाम लिया और वो लोग आ गए। बहू, जल्दी कर लो। अगर चंद्र अस्त हो गया तो व्रत पूर्ण नहीं हो पाएगा। मनुष्य शक्ति की पूजा, और शक्ति मुझ में है, मैं हूं शक्तिमान, मैं हूं देव पुरुष, ईश्वर हूं मैं। मैं चाहूं तो किसी को भी मृत्यु दे सकता हूं। मैं चाहूं तो किसी को भी जीवन दे सकता हूं। जीवन और मृत्यु बहू, बेटा देख। ये सब क्या है पुत्र? तुम अपनी लौकिक माता को इतने कष्ट में कैसे देख पा रही हो? दुख तो मुझे भी हो रहा है माता, परंतु मैं क्या करूं? आपने ही तो कहा था
कि सोना तप कर ही निखरता है। वैसे भी आपको कठोर तप कर कर ही पिताश्री को प्राप्त करना था। हाँ पुत्र, उस कठोर तपस्या को मैं कैसे भूल सकती हूँ। और उसी तप का परिणाम था कि आपको पिताश्री मिले। सच्चे लोगों को कठोर तप करना ही होता है, और जो आपके समान उसमें सफल होते हैं वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। क्या किया आपने? अपने ही पुत्र को घर से निकाल दिया। उसमें लाख बुराइयां सही, पर है तो वो हमारा ही पुत्र ना। आप जानते हैं ना कितनी मुश्किलों के बाद हमने उसे पाया था। मैं जानती हूँ भगवान विनायक का अपमान करके हमारे पुत्र ने घोर पाप किया है, लेकिन आप उसे सुधरने का एक मौका तो दे सकते हैं ना। इंदुमती, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं श्रीनाथ को इस घर से जाने के लिए कभी नहीं कहूंगा। हे भगवान, यदि श्रीनाथ 2 दिन और रुक गए तो मेरे सारे सपनों में पानी फिर जाएगा। वो क्या क्या सपने देखे थे, पर मैं भी मानने वाली नहीं हूं। नहीं, इतना सुनहरा अवसर मैं अपने हाथों से नहीं जाने दूंगी। श्रीनाथ को तो घर से बाहर जाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उठो, संसार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। आंखें खोलो श्रीनाथ, मानवता का कल्याण करो। उठो। आज से मैं मात्र इस घर का नहीं हूं, पूरे समाज का। पूरा समाज आज से मेरा होगा। पिताजी को दिया हुआ वचन भी पूरा हो चुका है। केवल 1 रात रुकने का उन्होंने आदेश दिया था, केवल 1 रात। प्रभु, मैं जानती हूँ ये आप ही की लीला है, जो आपने करवा चौथ के नाम पर 1 दिन के लिए मेरे पति को रोक लिया, ताकि मेरा व्रत सफल हो सके। किंतु अब मैं क्या करूं प्रभु? अब तो वो जा रहे हैं। आप ही बताइए ना, मैं क्या करूं अपने पति को रोकने के लिए प्रभु? माँ की भावनाओं की रक्षा कैसे करूं?
मनुष्य कष्ट पाकर ही सत्य के मार्ग को जान पाता है पुत्र। यदि श्रीनाथ के और उनके कल्याण के लिए यह आयोजन किया है तो धैर्य से कार्य करना होगा। अब निर्णय आपके हाथों में है प्रभु, और आपके इस भक्त को आपके निर्णय पर पूरा विश्वास है प्रभु, कुछ कीजिए। श्रीनाथ, साधना का समय बीता जा रहा है और साधना में विलंब ठीक नहीं। अरे वाह, इस सद्बुद्धि के पीछे कौन सा रहस्य छुपा हुआ है? कोई चाल तो अवश्य है इसके पीछे, क्योंकि नागिन यदि जीवन भर दूध पिए तो वो भी भगवान का नाम नहीं बोलती। ओम जय श्रीनाथ हरे, स्वामी जय श्रीनाथ हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय श्रीनाथ हरे। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुक्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम्। लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं भाभी, आप मुझे आप मत कहिए प्रभु, मैं तो आपकी एक छोटी सी भक्त हूँ। मुझे अपनी सेवा करने का अवसर दीजिए। बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं। द्वादशैतानि नामानि संयम्य पठेतरं न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रां, मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपति स्तोत्रं षण्मासे फलं लभेत्, संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मैं मूर्ख ज्ञानी आपको बहुत देर से पहचान पाई। दुखी मत हो पुत्री, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। तुम्हारी भक्ति और समर्पण देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। कहो, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मैं तो आपका मंदिर देखना चाहती हूँ जिसमें आप भव्य से आसन पर विराजमान हो।
और मुझ जैसी तुच्छ दासी आप पर फूलों की वर्षा कर रही हो। अवश्य अवश्य पुत्री, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। परंतु ये सब कैसे होगा प्रभु? क्यों? इसके पूरा होने में कौन सी बाधा है? कुछ तुच्छ बुद्धि के लोग नहीं चाहते प्रभु कि ऐसा हो। हाँ, उनकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। यदि आप ऐसा चाहते हैं प्रभु, तो आपको मेरी एक बात माननी होगी। आपको अभी इसी समय यहाँ से जाना होगा। यदि सब लोग जाग गए तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ये संभव नहीं हो पाएगा प्रभु। अवश्य अवश्य पुत्री, हम यहाँ से अभी प्रस्थान करते हैं। ये कैसा अपशगुन है प्रभु? चलो बेटा, तुम्हारे पिताजी को देखते हैं। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। स्वामी, स्वामी, अपना आशीर्वाद अपने पास रखिए। कहीं ये रागेश्वरी यहाँ आ गई तो सब किया धरा चौपट हो जाएगा। प्रभु, अब आप प्रस्थान कीजिए। जल्दी भी करो, ऐसे चल रहे हैं जैसे पैरों में मेहंदी लगी हो। स्वामी, स्वामी, दीदी, दीदी, आपने इनको देखा है क्या कहीं? नहीं तो अपने कमरे में ही होंगे। किंतु आप यहाँ क्या कर रही थी हाथ जोड़े? वो सूर्य नमस्कार कर रही थी। पंडित जी ने कहा था ना, नित्य प्रातः काल उठते ही सूर्य नमस्कार किया करो। बेटा? माता जी पता नहीं है कहाँ चले गए, अपने कक्ष में भी नहीं है। अरे श्रीनाथ, चल हम देखते हैं। इंदुमती, ठहरो रागेश्वरी, तुम लोग चिंता क्यों कर रहे हो? क्या तुम लोगों का भगवान विनायक पर से विश्वास उठ गया है? क्या तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि भगवान विनायक हमारा साथ नहीं दे रहे? हो सकता है ये आयोजन हमारे भले के लिए हो रहा हो इंदुमती। और ये भी सच है कि भगवान विनायक हमारा साथ कभी छोड़ नहीं सकते। मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्रीनाथ को सत्य का ज्ञान कराने के लिए ये आयोजन हो रहा है, और जब उसे ईश्वरी शक्ति का ज्ञान हो जाएगा वो स्वयं घर लौट आएगा। लगता है देवर जी भोर होते ही चले गए। काश मेरी नींद खुल जाती तो मैं उन्हें रोक लेती।
बस देवरानी जी, अब तो अपने बुरे दिनों के लिए तैयार हो जाओ। भगवान दीनाथ की, 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 भगवान दीनाथ की। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। भगवान श्रीनाथ जी का महाभिषेक आज दिन के तीसरे पहर पूर्व भद्र पक्ष के नक्षत्र के तीसरे चरण में संपन्न होगा। भगवान दीनाथ की, भगवान दीनाथ की, भगवान दीनाथ की, भगवान दीनाथ की। नारायण नारायण। प्रणाम महादेव, प्रणाम माते। हे महादेव, लगता है सृष्टि का अंत होने वाला। देव ऋषि, मैं आपका मंतव्य समझ नहीं पा रहा हूं। हे महादेव, जब मनुष्य स्वयं ही ईश्वर बन जाए तो इससे बड़ा अनर्थ और क्या हो सकता है? यह सृष्टि के अंत की सूचना नहीं है देव ऋषि। ऐसी घटनाओं से सृष्टि का अंत नहीं हुआ करता। इस घटना से केवल यही स्पष्ट होता है कि मनुष्य भ्रमित है। मनुष्य अहंकार में स्वयं को देवता समझता है, किंतु उसके उस ब्रह्मपूर्ण देवत्व में सृष्टि का कल्याण निहित नहीं होता। प्रभु, किंतु मनुष्य के देवत्व बनने का मूल क्या है? सामान्यतः मनुष्य को यदि कोई सिद्धियां प्राप्त होती हैं, तो उस सिद्धि का प्रयोग करके सामान्य जन के बीच चमत्कारी पुरुष बन जाता है, किंतु वो ये समझ नहीं पाता कि उसे ये सिद्धियां ईश्वर की भक्ति करके ही प्राप्त हुई हैं। हे प्रभु, किंतु मनुष्य के इस भ्रम और गर्व का खंडन क्यों नहीं किया जाता? खंडन करने की आवश्यकता नहीं होती देव ऋषि। ऐसी स्थिति में मनुष्य अहंकार के दर्प में चूर होकर स्वयं ही भक्ति से विमुख हो जाता है और उसके चमत्कार नष्ट हो जाते हैं। नारायण नारायण। इसीलिए आप इतने निश्चिंत हैं प्रभु। देव ऋषि, आप चिंता ना करें। ये सब विनायक की लीला है, जो उन्होंने श्रीनाथ को सत्य का ज्ञान कराने के लिए ही रची है। समझ गया प्रभु, सब कुछ समझ गया। नारायण नारायण। भगवान श्रीनाथ की, भगवान श्रीनाथ की। शांत 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 हो जाइए आप लोग। अब मैं अपने पूर्ण रूप में आ गया हूं, भगवान रूप में। भगवान श्रीनाथ, भगवान श्रीनाथ की, 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 भगवान श्रीनाथ की। बचा लीजिए प्रभु, कृपा करें मुझ पर, कृपा करें मुझ पर, कृपा कीजिए प्रभु, मेरी चिंता दूर करें भगवान। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं।
अब संसार मेरे चरणों में सर झुका रहा है। भक्तों की आस्था और उनका विश्वास बढ़ता जा रहा है। इस आस्था और विश्वास की रक्षा करनी होगी श्रीनाथ। भगवान श्रीनाथ, तुम्हें अपने भक्तों के विश्वास की रक्षा करनी होगी।